हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना के तहत खटाखट महिलाओं के अकाउंट में आए 2500 रुपए। सीएम हेमंत ने कहा, जो कहा उसे पूरा किया। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। इन सब के बीच सरकार ने महिलाओं के खाते में इस योजना की 5वीं किस्त 2500 रुपए भेजनी शुरू कर दी है और महिलाओं के खाते में पैसे भी आ गए हैं। 28 दिसंबर को रांची में महिला सम्मान योजना से जुड़ा कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हालांकि लाभार्थी महिलाओं के खाते में योजना की 5वीं किस्त 2500 रुपए डाल दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में डालने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी भी दी। सीएम ने लिखा, जो कहा उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया। हालांकि इधर हेमंत सोरेन सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी इस योजना के लिए हकदार नहीं है उन्हें चिन्हित कर उनकी रजिस्ट्रेशन को खारिज किया जाए, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई भी की है। सीएम हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में खुद लाभुकों को राशि देने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम के रद्द होने के कारण लाभार्थियों के खाते में पहले ही राशि क्रेडिट होनी शुरू हो गई। शनिवार को भी बड़ी संख्या में लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसी माह सभी लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर करने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि वर्ष के पूरे 30,000 प्रत्येक महिला लाभुक को मिलेंगे। नया साल को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, हुड़दंगों से सख्ती से निपटने के निर्देश। नए साल के स्वागत को लेकर पूरे झारखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। वही साल खत्म होने से पहले पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिलों में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने जिले के सभी पिकनिक स्पॉट के अलावा शहर के रेस्टोरेंट और होटलों में सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से अलर्ट रहें। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया है कि नए साल के जश्न में किसी भी तरह की कोई बाधा न आए, इसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि नए साल के मद्देनजर राज्य के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी पार्कों, डैम, पर्यटन स्थलों के इर्द गिर्द स्टैटिक फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। साथ ही न्यू ईयर पार्टियों पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर से वाहनों की चेकिंग और ड्रंक एंड ड्राइव चलाकर जांच शुरू की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती कमांडो भी सक्रिय रहेंगे। सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस सहायता केंद्र खोले गए हैं। साथ ही अलग अलग रेस्टोरेंट, बियर बार और होटल के आसपास पुलिस की कड़ी नजर रखी जा रही है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम किया पूरा। हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी होगा फाइनल रिजल्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य आयोग ने पूरा कर लिया है। जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस परीक्षा में शामिल 2231 अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिसमें 2229 अभ्यर्थी शामिल हुए। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंतिम रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करने के बाद अब सबकी निगाहें 22 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में अहम आदेश देते हुए अंतिम रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था और जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। धनबाद में आज होगी चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा। बनाए गए 11 सेंटर, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी किए जाएंगे नियुक्त। धनबाद जिले में आज रविवार को 11 सेंटरों पर चौकीदार नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। इसमें योग्य अभ्यर्थियों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में करीब 5000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस दौरान परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उप विकास आयुक्त सादात अनवर, वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। बता दें कि चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए जिले में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें
खालसा हाई स्कूल बैंक मोड़, डीएवी हाई स्कूल दरी मोहल्ला, डीएवी पब्लिक स्कूल कुसुंडा, अपग्रेडेड हाई स्कूल लोवाडी, एसएसएनएमएस इंटर कॉलेज सिजवा, एसएसएलएनटी महिला कॉलेज धनबाद, बीएसएस महिला महाविद्यालय धनबाद, डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर, सरस्वती विद्या मंदिर भूली, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज सरायढेला और अभय सुंदरी गर्ल्स स्कूल धनबाद शामिल हैं। जानकारी हो कि परीक्षा के दौरान सभी 11 सेंटरों पर जो है स्टैटिक मजिस्ट्रेट, गश्ती शाह, उड़न दस्ता, दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस फोर्स की नियुक्ति की गई है। 1 जनवरी को बैद्यनाथ के वीआईपी दर्शन का रेट डबल, शीघ्र दर्शनम कूपन के लगेंगे 600 रुपए। पहले दिन जुटेंगे हजारों श्रद्धालु। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में साल के पहले दिन बाबा का दर्शन करना महंगा होगा। नए साल पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत को दोगुना कर दिया गया है। इस दिन जो भक्त शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना चाहेंगे उन्हें 600 रुपए देने होंगे। आम दिनों में इसकी कीमत 300 रुपए है। अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बढ़ोतरी पर निर्णय लिया गया है। नए साल के पहले दिन देवघर में काफी भीड़ होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना उठाना पड़े, इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों, मंदिर के दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी सहयोग के साथ काम करने को कहा गया है। नए साल के विशेष अवसर पर न केवल देवघर और उसके आसपास बल्कि पूरे झारखंड से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में बिहार और पश्चिम बंगाल से भी पर्यटकों का आना होता है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए महाराष्ट्र बिहार में ठगी, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 20 मोबाइल जब्त। जामताड़ा साइबर पुलिस ने करसाटांड थाना क्षेत्र में साइबर आरोपियों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान 4 आरोपियों को 20 फर्जी मोबाइल, 29 मोबाइल सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 1,14,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए ठगी करते थे। एसपी एहतसाम वकारिब ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में देवघर कोरो का निरंजन मंडल 21 वर्षीय, गिरिडीह का मुकेश मंडल 23 वर्षीय, नारायणपुर का मुकेश मंडल 22 वर्षीय और करमाताड़ का आनंद देव मंडल 24 वर्षीय शामिल हैं। मुकेश कुमार मंडल का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। आरोपी लोगों को बिजली बिल जमा न करने और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए ठगी करते थे। अस्पताल में गंदगी देख मंत्री हुए नाराज, पलामू के एमएमसीएच को वित्त मंत्री ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो होगी कार्रवाई। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थिति 7 दिनों के अंदर सुधारने को कहा गया है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री को कई खामियां मिली, साथ ही वहां की गंदगी देख वे नाराज भी हुए। निरीक्षण के बाद मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्री ने मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों को 7 दिनों के अंदर अस्पताल में व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने डॉक्टरों और कर्मचारियों से कहा है कि वे यूनिफॉर्म में रहें और नेम प्लेट भी लगाएं। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अस्पताल में गंदगी है, सफाई के लिए नोडल एजेंसी की जानकारी ली और कार्रवाई का निर्देश दिया। 4 बच्चे पैदा करे, 2 को विद्रोह की भावना से तैयार करे, जयराम महतो के नया बयान से सियासत तेज। विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति बेरमो का 1 दिवसीय विस्थापित सेमिनार शनिवार को विनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड करगली में हुआ। बैठक में 6 जनवरी से सीसीएल ढोरी, B&K व कथारा एरिया के बेमियादी चक्का जाम आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। यहां मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा है कि विस्थापित हम 2 हमारे 2 नहीं बल्कि हम 2 हमारे 4 की तर्ज पर बच्चे पैदा करें। 2 बच्चों को विद्रोह की भावना के साथ तैयार करें ताकि वे अपना हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ सके। उन्होंने कहा है कि कोयलांचल में हजारों किसान मासूम और भोले भाले लोग हैं जो पिछले 70 वर्षों से अपनी लड़ाई घिस घिस कर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विस्थापित कई समूहों में विभाजित हैं, सभी को एक निजी महत्वाकांक्षा छोड़ एक मंच पर आना होगा। विस्थापित जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन यहां के विस्थापितों का शोषण बंद हो जाएगा। जेएमएम में शामिल होने की चर्चा पर बोले चंपई सोरेन, झूठी अफवाहें फैलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन को लेकर यह चर्चा चल रही थी कि वे फिर से झामुमो में शामिल हो सकते हैं। इन सारी चर्चाओं पर चंपई सोरेन ने कहा है कि फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा
मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम की कोशिश की जाती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ हूँ भविष्य में भी वहीं रहूँगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। हमने तो भेजना शुरू कर दिया 2500 रुपए, भाजपा कब भेजेगी? जेएमएम का बीजेपी पर कटाक्ष। रांची के नामकुम में शनिवार को मैया सम्मान योजना कार्यक्रम होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण राज्य में 7 दिनों का राजकीय शोक हो गया, जिस वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। कार्यक्रम स्थगित होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है और कहा गया है कि शनिवार का कार्यक्रम भले आगे टल गया है, पर हमारा वादा अटल है। सभी बहनों के खाते में मैया सम्मान की राशि पहुंचनी शुरू हो चुकी है। आगे भाजपा पर कटाक्ष करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है कि भाजपा ने अब तक हरियाणा में क्यों नहीं बहनों के खाते में 2100 रुपए भेजे। अब भाजपा कब देश की सभी बहनों के खाते में 2500 रुपए भेजना शुरू करेगी? ओडिशा में 830 रुपए, असम में 1250 रुपए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हजारीबाग सदर एसडीओ की पत्नी की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, कहा फांसी दो। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार के खिलाफ पत्नी अनीता कुमारी को जलाने के आरोप में लोहसिंगना थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इधर अनीता की इलाज के दौरान शुक्रवार की रात मौत हो गई। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को अनीता का शव लेकर हजारीबाग पहुंचे। यहां परिजनों ने लोहसिंगना थाने के बाहर प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि एसडीओ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी को फांसी दो। वहीं एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि पूरे मामले में आवेदन आया है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। कानून सबके लिए एक है, अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भी भेजा जाएगा। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में आएगी तेजी, डीजीपी हर हफ्ते 16 जिलों के एसपी संग करेंगे बैठक। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक नई रणनीति अपनाई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता अब हर हफ्ते की मंगलवार को राज्य के सभी 16 जिलों के पुलिस अधीक्षकों एसपी के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में नक्सलवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने वाले जिलों के एसपी में रांची, धनबाद, चाईबासा, सरायकेला, खूंटी, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, सिमडेगा और लोहरदगा शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इनमें से पश्चिमी सिंहभूम को सबसे अधिक प्रभावित जिला माना जाता है। झारखंड सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इस नई रणनीति के साथ उम्मीद है कि राज्य में नक्सलवाद को जल्द ही खत्म किया जा सकेगा। ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट पर फंसा पेंच, आयोग ने बढ़ाया सर्वे का समय, अब 2025 में पूरा होगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य के नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय करने के उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए थे। बाद में इसमें लगने वाले समय को देखते हुए इसकी समय सीमा में आयोग ने थोड़ी छूट दे दी है। झारखंड के धनबाद, बोकारो, साहिबगंज, मानगो, जुगसलाई, पलामू समेत सभी 13 नगर परिषदों में बीएलओ को ट्रिपल टेस्ट जाति गणना के लिए प्रशिक्षण देकर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इससे लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके लिए सुपरवाइजर समेत अन्य सरकारी कर्मियों की टीम सभी वार्डों में जा जाकर मतदाताओं की जाति के बारे में जानकारी लेंगी। इस क्रम में पिछड़ा वर्ग के लोगों से फॉर्म भी भरवाए जाएंगे, जिसके आधार पर पिछड़ा वर्ग की आबादी और संख्या तय होगी। गिरिडीह में ग्रामीणों ने 45 मवेशियों से लदा कंटेनर पकड़ा, पुलिस को सौंपा। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ के पास एनएच पर ग्रामीणों ने शनिवार की अहल सुबह 45 मवेशियों से लदे कंटेनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया है कि वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत के मुखिया ने बताया है कि तड़के करीब 4 बजे वे क्षेत्र में टहल रहे थे, तभी एनएच पर खड़े कंटेनर पर उनकी नजर पड़ी। टायर पंचर हो जाने के कारण कंटेनर रोड पर खड़ा था। वाहन के पीछे से आवाज आ रही थी। संदेह होने पर वह ग्रामीणों के साथ वाहन के समीप गए तो पता चला कि कंटेनर में पशु लदे हैं। उन्होंने इसकी सूचना निमिया घाट थाना प्रभारी, डुमरी एसडीपीओ व जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी को दी। जीप सदस्य के साथ भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। तभी पुलिस भी पहुंच गई और कंटेनर को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। जीप सदस्य ने पुलिस
प्रशासन से सक्रियता बढ़ाते हुए पशुओं की तस्करी पर रोक लगाने और गौ हत्या बंद कराने की मांग की। मौके पर मुखिया भुवनेश्वर साव, अरुण साव, राजेश कुमार, शम्मी कुमार आदि उपस्थित थे। रांची जू में नए साल को लेकर खास तैयारी। सोमवार को भी खुला रहेगा चिड़ियाघर। प्रबंधन ने किए खास इंतजाम। हर कोई चाहता है कि नए वर्ष की शुरुआत कुछ खास लम्हों के साथ हो। लोग अपने अपने तरीके से साल 2024 को अलविदा करने और साल 2025 के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। नए वर्ष के लिए प्लानिंग बनाए जा रहे हैं। जंगल, झील, झरनों और पहाड़ी की तराई में मौजूद सभी पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों की खूब भीड़ उमड़ रही है। इस बेमिसाल पल को यादगार बनाने के लिए रांची के ओरमांझी स्थित राज्य के सबसे बड़े बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन ने भी विशेष तैयारी की है। नए वर्ष के मद्देनजर उद्यान प्रबंधन ने सोमवार यानी 30 दिसंबर को आम लोगों के लिए चिड़ियाघर को खुला रखने का फैसला लिया है। साथ ही नए साल के पहले सप्ताह में 6 जनवरी को पड़ने वाले प्रथम सोमवार के दिन भी चिड़ियाघर खुला रहेगा। आपको बता दें कि आमतौर पर हर सोमवार को चिड़ियाघर बंद रहता है। 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक प्रति टिकट दर 70 रुपये रखा गया है, जबकि 3 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 30 रुपये का टिकट लगेगा और इस 3 दिनों तक ग्रुप टिकट की व्यवस्था नहीं रहेगी। दुमका में आभूषण व्यवसायी को गोली मारकर 3 लाख की लूट। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक सवार 3 अपराधियों ने शनिवार की देर शाम मसलिया थाना क्षेत्र के महुलबना गांव के पास 22 वर्षीय संजय राणा को गोली मार दी। गोली लगने के बाद अपराधी बाइक की डिक्की में रखे 3 किलो चांदी और 14,000 रुपये लेकर फरार हो गए। युवक को इलाज के लिए फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के पहरोडी गाँव निवासी संजय राणा की आश्रम मोड़ के समीप सोने चांदी की दुकान है। वह सुरक्षा के मद्देनजर रोज देर शाम दुकान बंद कर सारे जेवरात लेकर घर जाता था। वह शाम 3 किलो चांदी और 14,000 रुपये डिक्की में डालकर घर के लिए निकला था। जैसे ही वह महुलबना गांव के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए एक बाइक में सवार 3 अपराधियों ने उसे रुकने का इशारा किया। संजय को लगा कि रोकने वाले अपराधी हो सकते हैं। इसके बाद उसने बाइक की गति बढ़ा दी। तब अपराधियों ने पीछे से कमर के समीप गोली मार दी। गोली लगने के बाद संजय गिर पड़ा और अपराधी डिक्की में रखी चांदी और रुपये लेकर फरार हो गए। बुजुर्ग को जलती चिता में जिंदा जलाने के मामले में एसडीपीओ जांच करने पहुंचे गांव। घर में ताला लगा भागे ग्रामीण। गुमला जिले के कोराम्बी गांव में एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया था। इस मामले की जांच के लिए एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव गांव पहुंचे, जहां उन्हें ज्यादातर घरों में ताले लगे मिले। डर के कारण ग्रामीण अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। गांव में मौजूद कुछ लोग भी घटना पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं एक ग्रामीण ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि बुधवार को कर्मपाल उरांव की बहन मंगरी देवी की मौत कुएं में डूबने से हुई थी। शाम को उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी झाड़ फूंक करने वाले बुद्धेश्वर उरांव वहां पहुंचे। उनके साथ बहस और धक्का मुक्की हुई, लेकिन ग्रामीणों ने मामला शांत करा दिया। इसके बाद कर्मपाल उरांव ने गुस्से में टांगी से हमला कर बुद्धेश्वर को गंभीर रूप से घायल कर दिया और जलती चिता में फेंक दिया। यह देखकर वहां मौजूद ग्रामीण डर के मारे भाग गए और अपने घरों में बंद हो गए। वही कर्मपाल और झड़ी उरांव शव जलने का इंतजार करते रहे। इधर बुद्धेश्वर उरांव के बेटे ने बताया कि घटना के दिन जब उनके पिता देर रात तक घर नहीं लौटे तो उन्होंने उनकी तलाश शुरू की। गांव वालों से पूछने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला और न ही जानकारी दी। सुबह जब वे शमशान घाट पहुंचे तो 2 शवों के अवशेष मिले, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। बेटे का कहना है कि अगर ग्रामीण समय पर मदद करते तो उनके पिता की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस ने इस मामले में झड़ी उरांव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी कर्मपाल उरांव फरार है। शुरू में पुलिस ने इसे जमीन विवाद का मामला समझा था, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि अंधविश्वास के चलते बुद्धेश्वर को दोषी ठहराकर यह घटना हुई है। पोते के विधायक बनने के बाद भी दादी बेच रही सब्जी। टाइगर जयराम महतो की दादी का फोटो वायरल। झारखंड के डुमरी विधायक जयराम महतो की दादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में जयराम महतो की दादी 84 वर्षीय झोपड़ी देवी सब्जी बेचती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल यह फोटो धनबाद के तोपचांची हटिया का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बचपन में ही जयराम महतो के पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी दादी और मां के कंधे पर आ गई थी। तब दादी और मां ने सब्जी बेचकर उन्हें पढ़ाया और पालन पोषण किया। आज उनका पोता विधायक बन गया है, लेकिन आज भी दादी बाजार में सब्जी बेचती है। जयराम महतो के साथ साथ उनकी मां और दादी ने भी बहुत संघर्ष किया है। इसी का नतीजा है कि आज जयराम महतो डुमरी के विधायक है।
क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है। पिता के निधन के बाद मां और दादी ने सब्जी बेचकर जयराम महतो को पढ़ाया। आज जयराम महतो डुमरी के विधायक बन गए हैं, लेकिन आज भी उनकी जीवन शैली नहीं बदली है। जयराम महतो को मार भात खाते अक्सर देखा जाता है। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सुदेश महतो ने जताया शोक, कहा देश के लिए अपूरणीय क्षति। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री व विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। आर्थिक सुधार में उनके अतुलनीय योगदान और कुशल नेतृत्व को देश सदैव याद रखेगा। उनकी सादगी और ईमानदारी हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। झारखंड में 47 नगर निकायों से 590 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य, अब तक सिर्फ 93 करोड़ मिले। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में सूबे के 47 नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद से प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 590 करोड़ 43,68,229 रुपये टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब तक राज्य सरकार को टैक्स के रूप में सिर्फ 93 करोड़ 27,57,433 रुपये ही मिले हैं। इसमें 4 करोड़ 50,49,825 रुपये रिबेट के रूप में दिए गए हैं, जबकि पेनाल्टी के रूप में 7 करोड़ 64,60,477 रुपये की वसूली की गई है। अभी 499 करोड़ 81,11,264 रुपये की वसूली की जानी है। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को 6 माह से नहीं मिल रहा है नमक। राज्य के 65 लाख गरीब परिवारों को पिछले 6 माह से नमक नहीं मिला है। राशन कार्ड धारियों को इस वर्ष जून माह में अंतिम बार नमक का वितरण किया गया था। तब पीडीएस दुकान से लगभग 57% लाभुकों के बीच 1-1 किलो नमक का वितरण हुआ था। नमक वितरण योजना वित्त वर्ष 2011-12 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 1 किलोग्राम फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जाना है। इधर वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत राज्य में प्रति माह 6500 मैट्रिक टन नमक की जरूरत है, जो है जेएसएफसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर के नमक वितरण को लेकर दिसंबर माह में टेंडर निकाला है। इसकी अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। वही 7 जनवरी को प्रीबीड मीटिंग रखी गई है। सरकार इन 3 माह के लिए 19,500 मैट्रिक टन नमक की खरीद करेगी। जनवरी में नमक खरीद की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में लाभुकों को फरवरी 2025 में ही नमक मिल पाएगा। भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए पूछा, कब होगी आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा। भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि क्या झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में हैं। ये सवाल झारखंड भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए एक पोस्ट के माध्यम से किया गया है। इस पोस्ट में लिखा है, झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में हैं। इसका कारण है पाकुड़ में सरकारी जमीन पर जारी अवैध निर्माण, आदिवासी समुदाय का विरोध और मांझी पहाड़िया समुदाय का आरोप, मेला के बहाने कब्जे की साजिश। लेकिन इस पर सरकार और प्रशासन मौन क्यों है। क्या आदिवासी अपनी ही जमीन पर पराये बन जाएंगे। आखिर सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने में प्रशासन विफल क्यों है। इस मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार से सवाल किया है कि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा कब होगी और सरकार द्वारा अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई कब होगी। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के आदिवासियों का हक नहीं छीना जा सकता है। सीएम अपनी चुप्पी उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। इस मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार से सवाल किया है कि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा कब होगी और सरकार द्वारा अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई कब होगी। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के आदिवासियों का हक छीना नहीं जा सकता। सीएम आपकी चुप्पी उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। 5 साइबर ठग गिरफ्तार। भागलपुर, बांका, दुमका और गोड्डा से किए गए गिरफ्तार। बैंक का स्टाफ बता करते थे ठगी। पुलिस ने छापेमारी के क्रम में साइबर ठगी में संलिप्त 5 अपराधियों को भागलपुर, बांका, दुमका एवं गोड्डा से गिरफ्तार किया। इनसे ठगी में उपयोग किए जा रहे मोबाइल, फर्जी सिम और अन्य कई सामान बरामद किए गए। 5 अपराधियों ने पुलिस को बताया है कि विभिन्न कंपनी के सिम और मोबाइल फोन के माध्यम से खुद को बैंक का स्टाफ व मैनेजर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और साइबर ठगी को अंजाम देते थे। 5 गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान चंदन कुमार मंडल 22 वर्षीय, अभिषेक कुमार मंडल 20 वर्षीय, रोशन कुमार 22 वर्षीय तीनों दुमका, रोहित कुमार 23 वर्षीय बांका बिहार और बादल कुमार 23 वर्षीय भागलपुर बिहार के रूप में हुई है।
वही जो है छापेमारी में विभिन्न कंपनियों का 11 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 31 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 6 डेबिट कार्ड एवं एक स्मार्ट टीवी, 2 कैमरा, एक बैंक चेकबुक, एक पैन कार्ड, 2 बैंक पासबुक, एक कैमरा स्टैंड बरामद कर जब्त किया गया है। अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर चलाया गया अभियान। अतिक्रमण किए दुकानों पर चली जेसीबी मशीन, अब दूर होगी जाम की समस्या। पाकुड़ शहर में सड़क चौड़ीकरण निर्माण के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। डीसी आवास के आसपास की सभी दुकानों को जेसीबी मशीन से हटा दिया गया है, जिससे सड़क को चौड़ा किया जा सके। नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें कई दुकानदारों ने भी सहयोग किया। नगर परिषद के प्रशासक अमरेंद्र चौधरी ने बताया है कि यह कदम सड़क पर होने वाली रोजमर्रा की जाम की समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया है। दुकानदारों को पहले ही जगह खाली करने की सूचना दे दी गई थी। प्रशासनिक पदाधिकारी की उपस्थिति में कई दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानें हटा ली। झारखंड में अब पानी में तैरते सोलर पैनल से बनेगी बिजली। तिलैया डैम को ग्रीन वैली के रूप में किया जा रहा विकसित। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कोडरमा तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी दिशा में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 6 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में स्थापित सोलर प्लांट से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है, जबकि प्लांट के रिजर्वायर में 6 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा तिलैया डैम में 155 मेगावाट के फ्लोटिंग पावर प्लांट के लिए निर्माण एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। केटीपीएस के एचओपी मनोज ठाकुर ने बताया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट देश में डीवीसी का सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला प्लांट बन जाएगा। हजारीबाग में 1 करोड़ रुपए कीमत की पोस्ता की भूसी जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को पोस्ता तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के पोस्ता की भूसी को बरामद किया गया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी। दरअसल हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर वाहन में पोस्ता की भूसी की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी बिशुनगढ़ के नेतृत्व में चर्री घाटी के पास वाहन चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान एक ट्रेलर को रुकने का इशारा किया गया, जिसके बाद वाहन का चालक और खलासी वाहन से उतरकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों की पहचान रमेश कुमार और सुरेश विश्नोई के रूप में हुई। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि वाहन में स्टील प्लेट के अलावा पोस्ता की भूसी की बोरियां भी लदी हुई है। गठित टीम ने जब तलाशी ली तो 40 सफेद प्लास्टिक की बोरियों में पोस्ता की भूसी मिली, जिसका कुल वजन 606 किलो 30 ग्राम है। गढ़वा में डीजे पर प्रतिबंध लगाने से हजारों लोग बेरोजगार, हटाने की एसोसिएशन कर रहा मांग। टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को मांग पत्र सौंपकर साउंड सिस्टम के ऊपर लगे प्रतिबंध में राहत दिलाने की मांग की है। सौंपे गए मांग पत्र में टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा गढ़वा जिले में शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रम में साउंड बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम सभी साउंड व्यवसायी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ध्वनि प्रदूषण नियम के अनुसार साउंड सिस्टम का संचालन के लिए रात 10 बजे तक जिला प्रशासन से अनुमति चाहते हैं। टेंट डेकोरेटर्स एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि एक साउंड व्यवसायी के साथ 10 से अधिक लोग जुड़े होते हैं। साउंड सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाने के कारण गढ़वा जिले के करीब 400 से अधिक जो टेंट डेकोरेटर से जुड़े हजारों लोग बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। इधर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा है कि उनके रहते किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि वे जिले के डीसी से मिलकर टेंट डेकोरेटर्स की समस्याओं को रखेंगे। साथ ही विधानसभा के सत्र में भी इस मामले को उठाकर इससे प्रभावित हो रहे 4000 से अधिक लोगों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धनबाद में डीआईजी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे भेजने के दिए निर्देश। कोयला प्रक्षेत्र के डीआईजी सुरेंद्र कुमार ने इस साल की अंतिम समीक्षा बैठक धनबाद के पुलिस पदाधिकारियों के साथ की। सभी कांडों को लेकर डीआईजी ने एसएसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके गुर्गों के आतंक से आम जनता को राहत दिलाने की बात कही। कोयलांचल में व्यवसायियों, डॉक्टर्स एवं आम लोगों के लिए प्रिंस खान आतंक का पर्याय बन चुका है। अब पुलिस ने प्रिंस खान और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसने को लेकर रणनीति के साथ काम करना शुरू कर दिया है। धनबाद पुलिस को बोकारो कोयला प्रक्षेत्र डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने गैंगस्टरों और उनके गुर्गों पर कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। प्रिंस खान से जुड़े गुर्गों को जेल भेजना, उसको सर्विलांस पर रखना,
उसकी तमाम संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं उन सब को चुन चुन कर उन पर कार्रवाई करने का निर्देश डीआईजी ने धनबाद एसएसपी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारियों को दिया है। इसके अलावा अमन सिंह गैंग, आशीष रंजन उर्फ छोटू गैंग के गुर्गो समेत तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। धनबाद कोयला चोरी मामला, सीबीआई जांच के आदेश पर 3 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस मामले को न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की जांच का आदेश दिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।